तो ये तमाम वो लोग हैं जो वहाँ उस दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मीटिंग में उपस्थित रहे। रोजगार को लेकर भी जो समस्याएं थी उनसे भी अवगत कराया गया, भारतीय किसान संघ की तरफ से भी और जो स्थानीय नागरिक यहाँ के थे उनके द्वारा भी। किसान को समृद्ध बनाने के लिए काफी दिनों से जो 3100 चल रहा था मुआवजा, उसको 4300 किया गया और किसानों की हर समस्या का निदान को उन्हें आश्वासन दिया। हम मुख्यमंत्री जी का दिल से धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। और अभी मुआवजा बढ़ गया है, इसमें काफी मुद्दे पे वार्ता होनी बाकी है। अगर जो उठने वाले विस्थापन वाले गांव हैं सभी बिंदुओं को गहराई से लिया। जो किसान वहाँ नहीं कह सकते थे मंच से, वो बात हमारे जनप्रतिनिधि ने, हमारे विधायक धीरेन्द्र सिंह ने जो बात रखी, किसानों के पक्ष की बात सब वहाँ रखी। क्यों जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, अगर आबादी की जमीन का कोई निस्तारण नहीं हुआ तो ये किसानों के लिए सबसे मेन समस्या होगी। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों पर बड़ी मेहर कर दी है और जो मुआवजा पहले 3100 रुपये प्रति वर्ग मीटर था उसे 4300 रुपये वर्ग मीटर कर दिया गया है। मूल रेट है, उस मूल रेट को 4100 से बढ़ा करके आप 4300 कर दीजिए। आपका ये बढ़ करके मुझे लगता है कि लगभग 5000 तक पहुंच जाएगा। मात्र 10 वर्ष के बाद पूरे देश के अंदर सबसे विकसित क्षेत्र होने जा रहा है आपका जीवन। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा ये जीवन एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। तो स्वाभाविक रूप से इस विकास का पूरा श्रेय तो आप ही लोगों को जाता है। जो अन्नदाता किसान इसके लिए अपनी भूमि दे रहा है और अपनी बेहतरीन भूमि देकर के विकास की इस प्रक्रिया को जोड़ करके एक अंधकार से उजाले की तरफ आकर के उसको विकास के साथ जोड़ रहा है। हालांकि किसानों में खुशी है। इसके अलावा उन्होंने डिक्लेयर किया है कि आने वाली 2025 को यानी अगले साल अप्रैल के महीने में प्रधानमंत्री मोदी इस हवाई अड्डे का उद्घाटन भी कर देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले 10 साल में जो आपका जेवर क्षेत्र है ये विश्व पटल पर चमक जाएगा। तो वहाँ तमाम जेवर क्षेत्र के किसान उपस्थित रहे, तमाम जो जेवर विधायक उपस्थित रहे, इसके अलावा यमुना अथॉरिटी के सीईओ उपस्थित रहे। इसके अलावा एक संगठन है भारतीय किसान संघ जो कि बीते समय में आवाज़ उठा रहा था मुआवजे को लेकर। इसके अलावा कई और मांगे उठाई थी और तो और हमारे एक सज्जन थे जो कि काफ़ी लंबे समय से बीजेपी में रहे, उन्होंने बीजेपी को छोड़कर उस किसान संघ में अपना एंट्री कर ली थी। तो भोलू भैया हमारे साथ एक बार सीखें। भोलू भाई, बीजेपी छोड़ के आप किसान संघ में आए थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुआवजा बढ़ा दिया है, कुछ नाराजगी कम हुई? जी चंचल भाई, मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। किसानों की आवाज़ आपने प्रमुखता से उठाई है कि भारतीय किसान संघ समय समय पर किसानों की लड़ाई लड़ता रहा है। पिछले दिनों से भारतीय किसान संघ किसानों की ज़मीन के मुआवजे को लेकर चिंतित था और अपना धरना प्रदर्शन उन्होंने किया और अपने ज्ञापन के द्वारा हर अधिकारी को अवगत कराया और काफ़ी प्रयास से हमने प्राथमिकता से अपने जनप्रतिनिधियों को और अपने अधिकारियों को अवगत कराया कि हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम काफ़ी विरोध करेंगे। परंतु अपने क्षेत्रीय विधायक जी के द्वारा माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा किसानों की समस्या को बहुत गहनता से पहचानते हुए और गंभीरता से लेते हुए उन्होंने किसानों की इस आवाज़ को एक नई दिशा देकर अपने किसान को समृद्ध बनाने के लिए काफ़ी दिनों से जो 3100 चल रहा था मुआवजा, उसको 4300 किया गया और किसानों की हर समस्या का निदान को उन्हें आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जब किसानों का हम अपने अन्नदाता का हमारा मुआवजा बढ़ेगा तभी हमारा किसान सामर्थ्य होगा। इस क्षेत्र में बढ़ा हुआ मुआवजा एक किसान को नई दिशा ऊंचाई तक ले जाएगा। एयरपोर्ट का जो अपना प्रोजेक्ट है वो काफ़ी इस क्षेत्र को मजबूत करेगा, हर इंसान को एक सपने साकार करेगा और हमारा किसान समृद्ध होगा, हमारा किसान उन्नति की ऊंचाइयों तक जाएगा। तो ये सभी वो लोग हैं जो मुख्यमंत्री की उस मीटिंग में शामिल थे जिसमें कि उन्होंने डिक्लेयर किया है कि मुआवजा अब 4300 रुपये प्रति वर्ग मीटर। आप रहे वहाँ पे कार्यक्रम में? जी, रहे थे। पूरे कार्यक्रम की अगर बात करें तो क्या क्या कुछ हुआ उस कार्यक्रम में, पूरा कार्यक्रम संक्षिप्त रूप से बता दीजिए आप। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम को
इस ढंग से लिया कि किसानों की आने वाली पीढ़ी को और हमारे क्षेत्र की जो उठने वाले विस्थापन वाले गांव हैं सभी बिंदुओं को गहराई से लिया, उन पर मंथन किया। माननीय विधायक जी ने उनको सबको अवगत कराया, चाहे वहाँ पर सीओ साहब हों, अरुणवीर सिंह, माननीय मुख्यमंत्री जी थे, विधायक जी ने सब चीज़ इस क्षेत्र की जो भी समस्या थी, किसान के बच्चे की या फिर विस्थापन की प्राथमिकता से उन्होंने रखी वहाँ पर। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको बहुत गहनता से लिया और उन्होंने कह दिया किसान को और किसान के उठने वाले घरों को विस्थापन में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। सबसे पहले इनको अच्छी जगह, उत्तम जगह इनको विस्थापित किया जाए और जो भी पूर्व में जो 1-2 वैसी गलती रही हैं उनको तुरंत निपटाया जाए। फर्स्ट फेज और सेकंड फेज का जिन लोगों का मुआवजा और ये 5.5 लाख रुके हुए हैं, नहीं दिए हैं, उनको तुरंत दिया जाए। कोई भी ऐसी समस्या ना आए हमारे अन्नदाता को, किसान को, जिससे कोई परेशानी हो। तो इसको बड़ी गंभीरता से लिया। माननीय विधायक जी ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी ने भी क्षेत्र की हर समस्या को मुख्यमंत्री जी को बिल्कुल ऐसे रूबरू कराया जैसे बिल्कुल अपने घर का मामला है। क्षेत्र 5.5 लाख लोगों को इतना प्यार माननीय विधायक जी ने दिया है, शायद उत्तर प्रदेश में ऐसे पहले विधायक हैं उन्होंने इतना दुलार अपने क्षेत्र को दिया। जाके सामने संवाद कराया मुख्यमंत्री जी से, जो भी पीड़ा थी, पीड़ा अपनी रखवाई मुख्यमंत्री जी के सामने, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने सब पीड़ा को सुन के उनको निदान किया है। अच्छा, जो आने वाले अप्रैल में उद्घाटन की बात भी कही है मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। क्या लगता है आपको कि अप्रैल तक ये हो जाएगा ओके उद्घाटन के लिए? जी, जिस तरह से हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी ने हमें बताया था कि 2025 में अप्रैल में भव्य प्रोग्राम होना है और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन होना है। और तो मैं समझता हूं कि ये उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार जल्द से इस काम को निपटाएगी और जल्दी पूरा करेगी। 100 बातों की एक बात बताओ, नाराजगी कुछ कम हुई ना हुई? हाँ, नाराजगी किसानों में कम हुई है। इस नाराजगी से किसान बाहर निकल के आया है और देश के हित में अपनी ज़मीन देने को तैयार हुआ है खुशी खुशी, और जो दिया है मुख्यमंत्री जी उसको स्वीकार किया है। हम मुख्यमंत्री जी का दिल से धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं, और माननीय क्षेत्रीय विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी का, जिन्होंने इस किसानों की बात को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पहुँचाया है। जी, बहुत बढ़िया। उमेश भाई, आप भी रहे वहाँ पर, क्या कुछ लगा नज़ारा? चंचल भाई, नज़ारा बहुत बढ़िया रहा। वैसे तो मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूँगा जेवर प्रेस का, जो भारतीय किसान संघ को और हमारे क्षेत्र के किसानों की, जनता की आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाने में हमारा सहयोग करते हैं। और गागर में सागर तो हमारे भोलू भाई फलेदा वाले और हमारे भोला भैया ने भर दिया है। जो भी बात है सबको वहाँ मीटिंग में जो भी बात हुई है उनसे सबसे अवगत करा दिया है आपको। पर फिर मैं भी इतना ही कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हमारे विधायक धीरेन्द्र सिंह ने जो बात रखी, जो किसान वहाँ नहीं कह सकते थे मंच से, वो बात हमारे जनप्रतिनिधि ने, किसानों के पक्ष की बात सब वहाँ रखी और योगी जी ने उनको माना भी है और किसान खुशी भी है। और इसके बावजूद मैं अपने संघ की बात में, भारतीय किसान संघ से जिला मंत्री गौतम बुद्ध नगर से हूँ, संघ के माध्यम से भी हम किसानों के हित की प्रयास कर, काफी समय से आप लोग विरोध कर रहे थे बहुत सारी समस्याओं को लेकर, सड़कों की समस्याएं थी, मुआवजे की समस्याएं थी, तो उनमें से कुछ लगा है? देखो, जो हमारी मूल समस्या थी, जो सबसे प्राथमिकता पे थी मुआवजा बढ़ने की, जो प्राधिकरण ने पिछले गत वर्षों से नहीं बढ़ाया है, उसका समाधान हुआ है, बढ़ी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यमुना अथॉरिटी के सीईओ अरुणवीर सिंह से कहा है कि किसानों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बैठाकर इनकी समस्याएं तुरंत सुलझाई जाएं। भविष्य पूर्व में हमने डीएम साहब को भी, अरुणवीर सिंह जी सीईओ साहब को भी, और हमारे जो सांसद जी हैं उनको भी ज्ञापन दिए हैं। और जैसे हमें संघ से, प्रांत से, हमारे से, या अभी हमारा अधिवेशन 14-15 दिसंबर में लखनऊ हुआ था भारतीय किसान संघ का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा भैया, आप भी रहे वहाँ पे मुख्यमंत्री जी की मीटिंग में। मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही है कि आने वाले 10 साल में आपका जेवर विश्व पटल पर चमकेगा, और ऐसा चमकेगा कि उसके सामने हर चमक हल्की पड़ जाएगी। क्या लगता है आपको कि क्या क्या विकास ऐसा होगा जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो सच हो पाएगा? विकास तो काफ़ी सारे होंगे, पर किसानों की समस्याएं भी लगातार जारी रहेंगी।
अभी मुआवजा बढ़ गया है, इसमें काफ़ी मुद्दे पे वार्ता होनी बाकी है। अगर नहीं मानेंगे तो हमारे प्रांत संगठन मंत्री सुनील जी ने से हमारी वार्ता हो गई है, उधर प्रदेश संगठन मंत्री शिवकांत जी से, उनको हम लगातार क्षेत्र के बारे में अवगत करा रहे हैं। अभी जैसे सबसे बड़ी समस्या बुजुर्गों के सामने आएगी अगर आबादी नहीं रही, क्यों जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। अगर आबादी की ज़मीन का कोई निस्तारण नहीं हुआ तो ये किसानों के लिए सबसे मेन समस्या होगी। माननीय विधायक जी भी मंगलवार को अभी वार्ता करेंगे, कुछ मुद्दे इनको यहाँ आपस में सुलझाने हैं। तो अभी मुआवजे से ही सारी बातें हल नहीं हो जाती हैं, किसानों की समस्याएं काफ़ी हैं। चलो आबादी की हो गई, मुआवजे की हो गई, आबादी और की अभी बताएं नहीं हुई। और अच्छा वार्ता होगी आबादी के मंगलवार लेकर, को माननीय और क्या क्या विधायक जी समस्या हैं थोड़ा बताएं थोड़ा। किसानों की सारी समस्याएं, जैसे भाई अगर जो बुजुर्ग किसान हैं उनके लिए आगे क्या है, जैसे सभी विधायकों को या सरकारी कर्मचारियों को एक पेंशन मिलती है उनके बुढ़ापे के लिए, किसानों के लिए क्या है। तो ये कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो आगे तक अथॉरिटी को भी, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इन पर विचार करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो हमारे आसपास के गांव हैं, नीम का है और थोड़ा है, इसके अलावा और भी गांव हैं, ये इनका कहना है कि हम अपने गांव का विस्थापन नहीं चाहते। क्या लगता है ये पॉसिबल हो पाएगा? इन लोगों की मांग आगे बढ़ेगी? ये तो उनको कैसे भी सरकार और उनका वो है, अगर कोई प्रोजेक्ट है तो उसमें विस्थापित भी होना ज़रूरी होता है। विकास के लिए थोड़ा दंश भी झेलना पड़ता है। जी, हाँ जी, क्या कहेंगे साहब? ना हुई कुछ ना कहोगे? गए थे वैसे तुम भी? हैं? चलो, दोनों की एक ही बात है। हाँ हाँ भैया। देखो, हमारे जो क्षेत्र में मेन समस्या, इसके साथ में किसानों के जो बच्चे हैं, रोजगार को लेकर भी जो समस्याएं थी उनसे भी अवगत कराया गया, भारतीय किसान संघ की तरफ से भी और जो स्थानीय नागरिक यहाँ के थे उनके द्वारा भी। तो माननीय विधायक जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि हम यहाँ पे आपको स्किल्ड प्रोग्राम के तहत गांव-गांव में स्किल्ड करने का प्रयास करेंगे और साथ ही आपको रोजगार के लिए सरकार से जो भी सहायता होंगी वो देने के लिए तैयार होंगे। क्योंकि प्रमुखतः ये समस्या भी बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र में है कि हमारे जो नौजवान हैं क्षेत्र के किसानों के, उनको यहाँ पे रोजगार नहीं दिया जा रहा, उनके साथ में भेदभाव बाहर की कंपनियां कर रही हैं। उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया और उसमें आश्वासन भी उनकी तरफ से हमें मिला है कि आपकी इस समस्या को भी रोजगार हाँ रखी जाएगी। तो रोजगार की बात भी हो गई, विस्थापन की बात भी हो गई, मुआवजे की बात भी हो गई। तो ये तमाम वो लोग हैं जो वहाँ उस दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मीटिंग में उपस्थित रहे। इनके अलावा सैकड़ों और किसान भी रहे, लेकिन मेन मुद्दा जो वहाँ रखा गया, जो कुछ बातें मुख्यमंत्री द्वारा कही गई और जो कुछ यहाँ इम्प्लीमेंट होगा, उसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी मिली। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताइए, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जेवर प्रेस।